हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे क्यों है जिसमें आपके पूछे क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसी के साथ हमारा संडे क्यों स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन पूछे भावेश ने। ये बोलते हैं इनके पास आईफोन 14 है, कैमरा और फ्लैश वर्क नहीं कर रहा है। 1 साल से कस्टमर केयर ने हार्डवेयर फॉल्ट बताया और 15,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं इसको रिपेयर करने के लिए। तो क्या करना चाहिए? एक तो बाहर से आप उसको फिक्स करवा सकते हो, तो आपका आधी कीमत में या उससे भी कम में जो है ये फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि सर्विस सेंटर जो एप्पल का ऑथराइज्ड है वो ज्यादा ही चार्ज करते हैं। तो बाहर से करवा लो, वो बेहतर रहेगा। फोन आप यूज कर सकते हैं या फिर फोन जो है वो कंडीशन में बेच के बिना किसी को धोखा दिए आप दूसरा फोन भी ले सकते हैं। 15,000 रुपए डालना वर्थ इट नहीं है। प्रदीप बोलते हैं कि ये 4-5 साल से एयरपॉड्स 2 यूज कर रहे हैं, अभी इनको जो है एयरपॉड्स चेंज करना है, लेकिन इनको एयरपॉड्स 2 की जो फिट है अच्छी लगती है। तो एयरपॉड्स प्रो 2 लेना चाहिए या फिर इनको लेना चाहिए एयरपॉड्स 4 ANC। इनमें 1-2 हजार रुपए का ही फर्क है, लेकिन क्या फीचर्स के लिए एयरपॉड्स प्रो 2 उनको लेना चाहिए। देखो, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो एयरपॉड्स 4 विद ANC में मिलेगा। मैं भी वही यूज करता हूँ ज्यादा करके, मेरे पास प्रो 3 भी है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एयरपॉड्स 4 ANC वाला यूज करूँ। इनफैक्ट वर्कआउट वगैरह भी आप करने वाले हो, अगर जैसे आपने लिखा है आपके कमेंट के वर्कआउट और म्यूजिक लिसनिंग और कॉलिंग जो भी है उसके लिए भी वो बहुत अच्छा है। सिर्फ रनिंग वगैरह करते हैं तो गिर सकता है कान में से, अदरवाइज नॉर्मल आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो उसके में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको वही रेकमेंड करूंगा, एयरपॉड्स 4 ANC। अफजल का क्वेश्चन है, बोलते हैं कि 17 प्रो मैक्स लेने का ख्याल है, अभी 90,000 रुपीज जमा किए है, 17 प्रो मैक्स लेना है इनको दिसंबर तक 1,40,000 रुपए, उस टाइम पे आएगा क्या? तो आ सकता है, बहुत ही मतलब उसके चांसेस है आने के। जो अभी करंट प्राइस है उसका वही प्राइस में आप चाह रहे कि दिसंबर में लेना। अभी प्राइस बढ़ भी जाता है तो 18 प्रो मैक्स आने के बाद जो है इसका प्राइस घटेगा थोड़ा सा, क्योंकि लेटेस्ट फोन जिस प्राइस में मिल रहा है पुराना फोन उसी प्राइस में नहीं बेचा जाता, तो इसलिए उस टाइम पे ये प्राइस में मिल सकता है। वत्सल राठौड़ बोलते हैं इनके पास आईफोन 14 प्रो है, 78 बैटरी हेल्थ है, 200 GB का iCloud इन्होंने लेके रखा है, आईफोन स्टोरेज 95 GB जो है इनकी फुल है। ऐसे कुछ बता रहे हैं ये इतना फुल है उतना फुल है, सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि ये अगर आईफोन 17 या प्रो लेते 256 GB तो उनको क्या ये सारा डेटा फोन में स्टोर करने मिल जाएगा क्या? अगर पूरा आपका जितना भी डेटा है वो 200 GB से कम है तो वो आपके फोन में आ जाएगा, अगर 200 GB से ज्यादा है तो आपके फोन में नहीं आएगा। अगर iCloud में आपने 200 GB पूरा भर के रखा है और फोन में 80 GB भर के रखा है तो 256 GB आपके लिए इनफ नहीं होगा, फिर आपको 512 GB लेना पड़ेगा। रजत खान बोलते हैं आईफोन 15 यूज कर रहा हूँ, सेकेंडरी फोन के लिए S25 लेना चाहता हूँ, तो क्या फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल का वेट करूँ या फ्रीडम सेल में ले लूं? आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि S25 और ये सब सीरीज का प्राइस कुछ बढ़ने वाला है। अभी जैसे आईफोन्स का बढ़ने वाला है उतना नहीं बढ़ेगा। आईफोन्स का अगर बढ़ने के बाद सैमसंग ने कुछ कॉपी वॉपी करके उसका बढ़ा दिया, मतलब उन्होंने बढ़ा तो हम भी बढ़ा देंगे। मम्मी उसने लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज जो लेटेस्ट है सैमसंग के ऑलरेडी महंगे ही आ रहे हैं, जैसे फोल्ड 8 फोल्ड अल्ट्रा वगैरह आप देख रहे हो महंगे आ रहे हैं। तो जो लेटेस्ट लोग जो नया लॉन्च करेंगे उसका प्राइस बढ़ाएंगे, आपको S25 बिग बिलियन डे सेल में भी अच्छे प्राइस में मिल सकता है, चांसेस है। जील देसाई बोलते हैं इनके पास इंस्पिरॉन 15 है, उसकी बिल्ड क्वालिटी खराब है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ चीजें चलाना जो वो जानना चाहते हैं कि मैकबुक पे चलेगी कि नहीं, जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग और नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। बिल्कुल ये सारी चीजें मैकबुक पे चल सकती है, आप बिल्कुल मैकबुक ले सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी, उसका यूज, उसका ट्रैक पैड, उसका कीबोर्ड, हर चीज आपको विंडोज लैपटॉप सिमिलर प्राइस वालों से बेहतर ही मिलेगा। गेम ऑन बोलते हैं कि आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन जब से मैं यूज करता तब से हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, मतलब बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, मैं उसे शूट भी करता था हमारे यूट्यूब वीडियोस, अभी तो कैमरा से करता हूँ। एनीवेज यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये इनके पास जो है आईफोन 16 प्रो है, ये उसकी बैटरी खरीद के रखना चाहते हैं, क्योंकि बाद में एप्पल 6-7 साल बाद जब तक ये यूज करने जाते हैं उसको उसकी बैटरी वो बेचेगा नहीं, तो उनको बैटरी नहीं मिलेगी, या फिर कोई थर्ड पार्टी में मिल सकती है क्या? देखो अभी तो एप्पल आपको बेचेगा नहीं बैटरी, ऐसे वो लोग पार्ट्स जो है अलग से ओवर द काउंटर सेल नहीं करते जितना मुझे पता है, तो आप उनसे बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो, बट बैटरी ऐसे खरीद नहीं सकते। बट एप्पल की ओरिजिनल बैटरीज और साथ ही जो एप्पल के लिए बैटरीज बनाते हैं उनकी ही सेम स्पेसिफिकेशन की बैटरीज, बस एप्पल का उस पे लोगो नहीं रहेगा, वैसे मार्केट में मिलते हैं, बाद में मिलेंगे। 16 प्रो बहुत बिका है, लाखों में बिका है, तो आपको कभी उसके स्पेयर पार्ट्स का बैटरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो टेंशन मत लो। आप 5-7 साल जितने भी यूज करना चाहते हैं आराम से यूज करो, और बाद में मतलब अभी तो आपका फोन लिया है आपने, लेकिन 3-4 साल बाद जब बैटरी हेल्थ गिर जाएगी उसके बाद रिप्लेस करना, तो जब भी आप जब तक भी जितने साइकिल तक आप यूज करना चाहते हैं बैटरी को, मतलब 7 साल तक, उस टाइम तक आपकी बैटरी न्यू ही रहेगी। रॉयल एटीट्यूड बोलते हैं मेरे पास 17 प्रो मैक्स है, जापान का 27 डेवलपर बेटा 4 पे अपडेटेड है, 100% बैटरी हेल्थ है, 30 साइकिल्स है काउंट इनका, लेकिन रोज रात को जो है 4-5% बैटरी गिर जाती है। रोज रात को ये मोबाइल डेटा बंद कर देते हैं, मोबाइल भी यूज नहीं करते, फिर भी ऐसा होता है क्योंकि आप देखते नहीं है बैटरी स्टैटिस्टिक्स। और एक गलती आपने क्वेश्चन में की कि 27.4 डेवलपर बेटा, ऐसा नहीं है, 27.0 डेवलपर बेटा 4 है वो, तो इस बात का ध्यान रखना। आप गलत बोलेंगे तो आपको जवाब भी गलत मिल सकता है। अभी तो ठीक है क्योंकि 27.4 नहीं, और आपने मुझसे पूछा तो मैं जवाब दे पा रहा हूँ, किसी और से पूछोगे तो कुछ और ही जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आपकी बैटरी में, तो बैटरी के स्टैट्स रीड करो आप, जो मेरा रिव्यू वीडियो रहता है जो कल आपने देखा होगा 26.6 का रिव्यू वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया कि बैटरी स्टैट जो है कैसा देखते हैं, क्या है, आइडल बैटरी इनका चेक करते हैं, चेक करो, आपको पता चलेगा कौन सी चीज बैटरी खा रही, फिर आपको उसको अनइंस्टॉल या फिर वहां से रिमूव करना पड़ेगा, हो सकता है कोई विजेट हो। अभिजीत बोलते हैं सैमसंग के फोन अच्छे होते हैं
है तब भी उतने दिखते क्यों नहीं या बिकते क्यों नहीं, जो भी है सैमसंग के फोन जो है बिकते भी है दिखते भी है, लेकिन जो हाई एंड के फोन होते हैं वो इतने महंगे उन्होंने कर दिया है एप्पल के कंपटीशन में आने के लिए, और एप्पल जितने भी प्राइस का फोन निकालता है उससे थोड़ा बहुत बढ़ के वो निकाल देते, फिर एप्पल उनको पीछे करने के लिए और महंगा फोन निकालता है। इससे सिर्फ आईफोन्स महंगे हो रहे हैं और एप्पल का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, सैमसंग का कोई फायदा नहीं हो रहा। सैमसंग के जो सस्ते फोन है हो सकता है उनको वो एक मिलता होगा प्रीमियम टैग कि हाँ ये जो ब्रांड है 2 लाख का फोन भी बेचता है तो उसका मैं 10,000 का 20,000 का फोन ले रहा हूँ, वो खुश हो जाता होगा बंदा। लेकिन इनके जो 1.5 लाख के 2 लाख के फोन उतने बिकते नहीं। आप देख लेना फोल्ड 8 फोल्ड 8 अल्ट्रा इन सब का क्या हाल होने वाला है, इतने कुछ खास बिकते नहीं है। बेटर होगा कि ये एप्पल के साथ प्राइसिंग कंपटीशन को छोड़ के सिर्फ टेक्नोलॉजी के लेवल पे कंपटीशन करे, प्राइस अपना कम रखे, उसको अंडरकट करे तो फोन लेंगे भी लोग, क्योंकि जितने लोगों के पास आपको आईफोन दिखेगा ना प्रीमियम वाले जो महंगे वाले आईफोन है, उतने लोगों के पास आपको सैमसंग के प्रीमियम फोन नहीं दिखेंगे, और ये एक रियलिटी। यूनिफाइड सोल थेरेपी चैनल के मेंबर भी है, थैंक यू सो मच चैनल ज्वाइन करने के लिए। iCloud स्टोरेज में बोलते हैं बैकअप 10% है, व्हाट्सएप 5% बता रहा है, 50 GB का स्टोरेज ले रखा है न्यू 17 इनका, लेकिन इनका स्टोरेज रोज जो है कम होते जा रहा है, तो आपको 50 GB का जो स्टोरेज वाला आपने प्लान लिया है वो फोन बैकअप के लिए नहीं है, फोन का बैकअप ऑफ कर दो। iCloud में आपको जो बैकअप बनाना है वो आपके मैसेजेस हो सकते हैं, व्हाट्सएप हो सकता है, आपके नोट्स हो सकते हैं, वॉइस मेमोज हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, दैट्स इट। आप फोन का पूरा बैकअप बनाएंगे मतलब फोटोज वगैरह उसमें बैकअप करेंगे तो आपको वो 50 GB इनफ नहीं होने वाला है, तो उसको ऑफ करो आप। अक्षय बोलते हैं कि अगर हमने iOS का बेटा अपडेट चलाया होगा तो क्या एप्पल वॉच स्टेबल होने के बाद कनेक्ट नहीं होती? क्या होती है, बिल्कुल होती है। मेरी एप्पल वॉच स्टेबल वर्जन पे ही है और मेरा आईफोन बेटा वर्जन पे। शाहिद लश्कर बोलते हैं कि iCloud फोटो सिंक किया हुआ है, मैंने 12 जो है रीसेट करके मेरे छोटे भाई को देना है, उसका फोन खराब हो गया है, तो iCloud फोटोज उसी में रहेंगे क्योंकि मेरा 17 लेने वाला बिग सेल में। देखो मेरे भाई, आपके भाई को जब फोन देंगे तो आपकी एप्पल आईडी पे नहीं देना, रीसेट करके उनकी एप्पल आईडी बना के देना, तो आपके फोटोज उसमें नहीं आएंगे। आपका जो आईफोन 17 रहेगा जब वो आप लेंगे तो उसमें iCloud में साइन इन करेंगे, आपके फोटोज उसमें आपको दिखाए। J1000 बोलते हैं फोल्ड सबसे पहले सैमसंग ने लाया था तो एप्पल कॉपी कर रहा है सैमसंग को, ना कि सैमसंग। क्या रहता है पता है कि आप एंड्रॉइड फोन यूज करो या आईफोन यूज करो, एक बेसिक चीज होती है गूगल सर्च, जो हर कोई कर सकता है अपने फोन में, तो वो आपको भी करनी चाहिए। और रोयोल फ्लेक्स पाई ये पहला फोल्डिंग फोन था जो कि मास्क मार्केट में अवेलेबल था, और सैमसंग के पहले उन्होंने 1 साल पहले जो है वो फोन को निकाला था। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लो, कौन किसको कॉपी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बाद में बोलना, पहले ये समझ लो। और कॉपी करने के बाद में किस बारे में बोला था वो भी जरा पिछले क्यों में जाके देख लेना। जैन बोलते हैं कि आईफोन 16 प्रो 56 GB परचेज किया 1 महीने पहले मेरे फ्रेंड ने, और वो बोल रहा है कि आईफोन 18 प्रो मैक्स में शिफ्ट करेगा, तो क्या मुझे आईफोन 16 प्रो लेना चाहिए या फिर 18 के लिए वेट करना चाहिए? 18 के लिए वेट करोगे तो मार्च तक वेट करना पड़ेगा। 16 प्रो अगर आपका दोस्त बेच रहा है तो वो ले लो, वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। यूसुफ बोलते हैं आपका डाइट बताओ और एक बार फिटनेस शेड्यूल डिटेल में बताओ। भाई मैं कोई आपको फिट आदमी दिख रहा हूँ? मैं तो बहुत अनफिट हूँ, मेरे लाइफ के सबसे अनफिट टाइम में हूँ मैं। एनीवेज डाइट यही है कि घर का खाना खाओ, कभी कभार बाहर का भी खाना खाओ जब दिल करे, लेकिन अच्छी जगह पे खाओ, यही है। और डाइट में मेरा जो है एवरी मील में मैं नॉनवेज थोड़ा सा इंक्लूड करता ही करता हूँ, तो वो है। प्रोटीन का थोड़ा सा इंटेक का ध्यान रखता हूँ, बट प्रोटीन शेक और ये सब मेरा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सिंपल घर का खाना है। बट जैसे मैंने आपको बताया नॉनवेज रहता है मेरा, और बस दैट्स इट। फिटनेस में क्या है, अपना थोड़ा वेट्स अगर आपके घर में है तो वो कर लो, वेट ट्रेनिंग या फिर वॉक कर लो, दैट्स इट। उसके अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर आप जिम एंथुसियास्ट हो तो आप जिम जा सकते हो, फिटनेस एंथुसियास्ट हो तो उस हिसाब से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, बट मैं वैसा नहीं है मेरी फिलहाल कंडीशन, और उतना जो है मैं फिट भी नहीं हूँ अभी। कमलप्रीत बोलते हैं कि अगर कोई आलू लेने जा रहा हो तो नबील बोलेगा कि आलू मत लो आईफोन लो, कोई चीनी लेने जा रहा हो तो नबील बोलेगा अरे भाई चीनी मत लो आईफोन लो। कमल भाई आपके घर का टॉयलेट खराब है क्या? अगर टॉयलेट खराब है तो मैं समझ सकता हूँ, वरना अगर टॉयलेट अच्छा है तो वहीं जाके आप हगो, हमारे कमेंट सेक्शन में आके मत हगो, क्योंकि बहुत ही सड़ा हुआ और घटिया जोक मारा है आपने, कोई सेंस नहीं है इस जोक का। सुखदीप बोलते हैं कि 2013 से आईफोन चला रहा हूँ, मैंने आईफोन 4S से लेके 16 तक सब चला रखा है, बोर हो गया हूँ, तो 18 प्रो की जगह क्या सैमसंग Z Fold Ultra 8 ले लूं? मैं फोटोज क्लिक करना पसंद करता हूँ बट ब्लॉगर नहीं हूँ। देखो फोटोज क्लिक करना पसंद करते हो तो सैमसंग का S26 अल्ट्रा लो। Z Fold में क्या इतना अच्छा कोई कैमरा उन्होंने दिया नहीं है, फोल्ड के कैमरास ग्रेट नहीं है, और 8 अल्ट्रा से अच्छा फोल्ड 8 लो तो वो बेटर है। मुझे तो उसका फॉर्म फैक्टर अच्छा लगा और मैंने हाथ में लेके यूज करके भी देखा, हमारे एक दोस्त के पास था, यूट्यूबर के पास, तो वो मैंने चेक करके देखा। बट अल्ट्रा तो वही है, बस पहले का जो फोल्ड 7 था वही उन्होंने अल्ट्रा बना के जो है बेच रहा है। मुझे तो उसका फॉर्म फैक्टर और पतला स्क्रीन बिल्कुल पसंद नहीं। चेतन वाघेला बोलते हैं कि मेरे पास एयरपॉड्स प्रो 3 है, एक उसमें से ईयरबड जो है या एयरपॉड जो है वो काम नहीं कर रहा, बैटरी डेड हो गई है, और एप्पल वाले बोल रहे कि अगर तुम एक को रिप्लेस करोगे तो फिर दूसरा भी ड्रेन हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? आप जो है अपने एयरपॉड की बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो, एयरपॉड्स की बैटरी भी रिप्लेस होती है, बट एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर में नहीं, बाहर से आपको करना पड़ेगा, आपको सस्ता भी पड़ेगा, और आप एक साथ दोनों ईयरबड्स की बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो। अमान अंसारी बोलते हैं आपके टॉप 5 आईफोन कलर्स कौन से है? तो देखो गोल्ड वाला जो आता था ना आईफोन 6s में, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो गोल्ड कलर बहुत चलते हैं पुराने एल्यूमिनियम के आईफोन्स के अंदर। फिर पुराने आईफोन्स के अंदर अगर आप आईफोन 7 वगैरह देखते हो उसमें एक मैट ब्लैक आता था, वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगता था। उसके बाद जो है आईफोन 13 प्रो का ब्लू कलर, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, ब्लू कलर मुझे बहुत फैंटास्टिक लगता
लगता है उसका, ठीक है। सिल्वर भी अच्छा था बट ब्लू बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जो है डेजर्ट टाइटेनियम कलर जो आया वो भी अच्छा है, और आईफोन 10s वगैरह के अंदर जो गोल्डन आता था वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब ये जो डेजर्ट टाइटेनियम वगैरह से भी वो गोल्ड कलर जो था आईफोन 10s का, आईफोन जो है 10s मैक्स में आता था, वो बहुत प्यारा था, गोल्ड कलर बहुत अच्छा लगता था। और अभी करंट अगर आप बात करते हो तो सिल्वर जो है आईफोन वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। 17 प्रो मैक्स का ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। पहले ब्लू लिया फिर ऑरेंज लिया, लेकिन सबसे बेस्ट कलर जो है इसमें सिल्वर ही है। महाग्रीव ये बोलते हैं कि इनका एप्पल आईडी जो है डिसेबल हो गया है, इनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है शायद, और एप्पल से मदद मांग रहे तो वो बिल मांग रहे, लेकिन उन्होंने यूज फोन लिया था। देखो ये सारी चीजें जो है ये सब आईडी लॉक होना और पासवर्ड भूलने के पहले आपको सोचना चाहिए कभी भी। सॉरी मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात फैक्ट है। पासवर्ड आपको लिख के रखना चाहिए या फिर आपको आईक्लाउड में ही स्टोर करके रखना चाहिए जो पासवर्ड ऐप है उसमें, और आपको आपकी एप्पल आईडी याद होनी चाहिए, जो आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, प्रेफरेबली फोन नंबर भी हो सकता है, और आपको जो है अपने फोन नंबर पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह ऑन रखना चाहिए, क्योंकि यूज्ड आईफोन हम लेते हैं, हमारे पास जनरली इनवॉइस नहीं होता, कभी कभी नए में भी नहीं होता है जो लोग ग्लोबल लेते हैं, तो फिर कैसे आप अनलॉक करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो आपको वो चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, एप्पल आईडी कोई तोड़ के नहीं दे सकता आपको। वर्ड्स प्लेइंग मी बोलते हैं कि S25 अल्ट्रा में कैमरा स्विच कर सकते हैं, और आईफोन 17 में भी ये चीज मैंने देखा है कि स्विच कैमरा का ऑप्शन आता है वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो क्या दोनों सेम है और उसमें फ्रंट रियर कैमरा में स्विच कर सकते हैं? आईफोन में पॉसिबल नहीं है फ्रंट और रियर कैमरा में, स्टॉक कैमरा ऐप में, थर्ड पार्टी कैमरा ऐप में आप कर सकते हो, किसी किसी में ऑप्शन होता है, बट स्टॉक कैमरा ऐप में नहीं होता है। ये जो स्विचिंग ऑन और ऑफ का ऑप्शन है, ये पीछे के जो लेंसेज है आपके फोन में 2 होंगे या 3 होंगे, उसके बीच में स्विचिंग का ऑप्शन है वो। आई एम करण बोलते हैं कि 17 प्रो मैक्स इनका सेल्युलर डेटा वर्क नहीं कर रहा है iOS 27 पब्लिक बेटा पे अपडेट करने के बाद, कैसे फिक्स करें? तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग आप कर सकते हो, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। एक बार वाईफाई पे कनेक्ट करके आप आपका जो फोन का अबाउट सेक्शन है जहाँ पे मोडेम फर्मवेयर है उस पर भी टैप कर सकते हैं, उसके बाद भी ये ठीक हो सकता है। टारमैक POV ये बोलते हैं कि आपके पास कोई मैनुअल गाड़ी है या सब ऑटोमेटिक है? मेरे पास टोटल 5 कार है अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर में, और उसमें से 2 कार जो है हमारी, दोनों डीजल कार जो है वो मैनुअल है। एक तो फॉर्च्यूनर, एक टाटा इंडिका है जो 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, फॉर्च्यूनर मेरी 1,80,000 किलोमीटर चल चुकी है, और हमने जो है मैनुअल गाड़ी पे ही कार चलाना सीखा। हमारे पास हमेशा से मैनुअल कार रही है। हमारे घर में, मेरे घर में जो है फर्स्ट ऑटोमेटिक कार होती मेरी Volkswagen टाइगून जो 2021 में हमने लिए थे, उसके बाद हाई राइडर, उसके बाद स्विफ्ट, ये सारी जो है ऑटोमेटिक है, और बाकी मैनुअल है। और फॉर्च्यूनर मेरी मैनुअल 4x4 भी है, उसमें 4x4 का लीवर भी मैनुअल वाला ही, और मेरी जो फॉर्च्यूनर है फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव है। द पहाड़ी किस्से ये बोलते दिल छूने वाली बात की, मैंने बोला था ना कि मेरे को यूएस नहीं जाना है, फैमिली के साथ ही रहना है, अपने लोगों में रहना है, अपने कंट्री में रहना है, अपने नेबर्स और अपने फ्रेंड्स जो है मुझे उनको मिलते जुलते रहना है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो भी उन्होंने बोला कि हाँ इनकी भी यूएस में कहीं या कोई कंपनी में जॉब लगी थी, तो वो परेशान होकर वापस आ गए। अब वो घर पे रहते हैं, भले पैसा कम कमाते, लेकिन फैमिली के साथ रहने में उनको सुकून मिलता है। देखिए ये बात जो है आप पे और मुझ पे तो लागू हो रही है, हर किसी पे लागू नहीं होती, क्योंकि किसी किसी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, घर के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि मजबूरी में उन लोगों को जाना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों भी जानता हूँ जो 2-2 3-3 साल अपने घर नहीं आ पाते, फॉरेन कंट्री में जॉब करते, तो उन लोगों के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, भाई मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे रह के भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी बाहर रहते हैं, और फिर वो जो जवानी का वक्त होता है ना, जो अच्छा टाइम होता है, मैंने देखा है, बचपन से देखा अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स वगैरह को, वो घर से दूर बिताते, घर वालों को पैसे भेजते हैं, सब करते, 2-2 साल नहीं आते हैं या 1-1 साल नहीं आते, तो बच्चों के अंदर भी वो फादर की तरफ लगाव नहीं रहता है, मोहब्बत नहीं रहती है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता होगा, बट 99% में बोल रहा हूँ ऐसे ही मैंने देखा है। बाद में जो है इंसान जब रिटायर होकर आता है तो ना उसने अपने जो अच्छा टाइम है वाइफ के साथ और बच्चों के साथ गुजारने वाला वो भी नहीं गुजारा होता है, और उस टाइम पे वो उतना उनसे अटैचमेंट भी नहीं रहता है, तो बड़ा बुरा होता है उनके साथ। इसलिए मैं ये सब चीजें डरता हूँ। तो कहीं जाना है तो फैमिली को लेके जाएंगे, और नहीं जाना है तो फिर नहीं जाएंगे। राहुल बोलते हैं कि गूगल की फिटबिट लेना सही रहेगा या वूप जो कि आउट ऑफ बजट जैसा है, या एप्पल का कोई ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है? एप्पल का ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तो फिलहाल आने वाला नहीं है, उसकी कोई लीक्स नहीं, उसके कोई रूमर्स है, लेकिन फिटबिट जो है ये बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, और ये लेना जो है बहुत सही रहेगा। और इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो लॉन्च का वेट कीजिए, क्योंकि लोग जो है उसको ओवर प्राइस सेल कर रहे हैं, वारंटी भी नहीं मिलेगी उस पर आप, लेकिन जब इंडिया में लॉन्च होगा ऑफिशियली तो उस पर मिलेगी वारंटी। तेजस बोलते हैं कि सारे एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर में बेस्ट कौन सा है बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए? मुंबई में यूनिकॉर्न का सेल्स एक्सपीरियंस जो है वो उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन इससे इनका आफ्टर सेल्स भी खराब हो सकता है क्या हो सकता है बोल रहे हैं। तो देखिए आफ्टर सेल्स का जो डिपार्टमेंट है सबका थोड़ा सा अलग रहता है, सेल्स एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ अपसेलिंग करने की कोशिश की होगी, आपको बोला होगा इंश्योरेंस ले लो, एप्पल केयर ले लो, ये कवर ले लो, स्क्रीन गार्ड ले लो, जो कि ओवर प्राइस रहता है, तो उससे जनरली उनका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस सिमिलर होना जरूरी नहीं है। सर्विस सेंटर में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है एक बार एप्पल केयर का जो ऐप है, एप्पल सपोर्ट का आपके फोन में, उसमें लोएस्ट प्राइस कहां पे बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए वो देख लो और वहां पे करवाओ, क्योंकि सभी के पास जो ओरिजिनल बैटरी होती है और मिक्स्ड एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं बोल सकते इनके पास जो टेक्नीशियन है अच्छे बुरे हैं। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको बीकेसी में मिलेगा या फिर गोरेगांव में जो उनका नया एप्पल स्टोर खुला उसमें मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा महंगा भी रहेगा। तो अगर आप ज्यादा पैसा देना चाहते हो पर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो वहां पे जाओ, पैसा बचाना चाहते हो बट एक्सपीरियंस का क्वेश्चन मार्क रहेगा तो फिर किसी एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे जा सकते हैं। शाकिर चौधरी बोलते हैं कि आईफोन 17 और S25 अल्ट्रा इनको सेम प्राइस में, आसपास के प्राइस में मिल रहा है, तो क्या बीबीटी सेल में और ड्रॉप होगा, प्राइस नहीं होगा? देखो अभी कुछ नहीं बता सकता, अनसर्टेनिटी है, कभी भी जो है प्राइस इंक्रीज की न्यूज
न्यूज आ सकती है। बाकी कौन सा अच्छा रहेगा, अभी आप आईफोन 10R चला रहे हो बहुत सालों से, बट स्लो गया है, तो वैल्यू नहीं कौन सा रहेगा, तो मैं बताता हूं आपको। देखो आईफोन 10R आप चला रहे हो ना इतने सालों से, आईफोन 10R की जगह सैमसंग का इक्विवेलेंट फोन होता उसी टाइम का, आप देख लो किसके हाथ में दिखेगा भी नहीं आपको आईफोन 10R के टाइम का, और दिखेगा तो उसकी हालत क्या रहेगी आप देखो। ये क्वालिटी और ये परफॉर्मेंस आपको जी तो आईफोन में मिलेगा। S25 अल्ट्रा भी थोड़े सालों के बाद जो है वो सड़ा हुआ परफॉर्मेंस देने वाला है। अभी मेरे कजिन को मैंने जैसे बताया कि आईफोन 17 मैंने दिलाया रिसेंटली, वो सैमसंग का ही यूजर था कई सालों से, बट उनको समझाया मैंने, जब 50-60 हजार रुपए डाल रहे हो सैमसंग के फोन में तो बेटर है कि आप थोड़ा 75-80 के करीब जाओ, 76 में कुछ उनको मिल गया, और आईफोन लो ताकि आप 5 साल तो आराम से उसको खींचो। तो उनको भी समझ में आई बात, और अच्छी चीज यूज करो यार, ये सब क्या है सैमसंग के अल्ट्रा वल्ट्रा, ये मतलब मजा नहीं है उसके अंदर। आप ले लोगे उसके बाद फिर आपको अजीब सा ही लगेगा, उतना चलेगा भी नहीं, उतना टिकेगा भी नहीं। रोहित मेनन बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू कार, थैंक यू सो मच। बोलते बजट इनका 12 लाख रुपए का है, फैमिली कार चाहिए, अच्छी रहना चाहिए, एक्साइटिंग रहना चाहिए, ड्राइव क्वालिटी सबको अच्छी रहनी चाहिए, टोयोटा का एसयूवी या फिर एक कार बताना, या फिर दूसरे कंपनी का भी बताना। देखो टोयोटा में तो 12 लाख में आपको मारुति वाली गाड़ियां मिलेंगी, ठीक है, फ्रॉन्क्स का जो इक्विवेलेंट वर्जन है वो मिलेगा, या फिर बलिनो का मिलेगा जो ग्लांजा नाम से बिकता है, और फ्रॉन्क्स का टेजर नाम से। अर्बन क्रूजर जो एक आती थी जो ब्रेजा का था पुरानी वाली, वो तो बंद कर दिया उन्होंने। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 12 लाख रुपए में ब्रेजा चेकआउट करो, जो कि मारुति में आती है। अभी उन्होंने टर्बो वाला इंजन भी दे दिया है 3 सिलेंडर वाला, जो कि आपको परफॉर्मेंस भी डिसेंट निकाल के देगा, और ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है, मतलब बाहर से बल्कि और हेवी और बड़ा लुक भी उसका आ जाएगा, आप वो ले सकते हैं। लेकिन देखो बहुत लोग बोलेंगे तुमने स्कोडा की काइलैक क्यों नहीं रेकमेंड की। अब काइलैक क्या है बताया आपको, परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली देगी, उसमें टॉर्क कन्वर्टर, गियर बॉक्स भी है, सब कुछ है। फ्यूल एफिशिएंसी आपको सिंगल डिजिट मिलेगी सिटी में, हाईवे पे 15 तक देगी। मेरे पास टाइगून है, सेम इंजन है, 1 लीटर वाला, मुझे पता है। सेकंड चीज उसका जो मेंटेनेंस है वो भारी रहता है, वो बात का ध्यान रख लेना। और आप वैसे भी उसको कुछ भी नहीं रहे हो मुझे वोक्सवैगन, मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो बोलने वाले हैं कि वोक्सवैगन स्कोडा क्यों नहीं रेकमेंड की। एनीवेज तो यहाँ पे आपको मैं ब्रेजा जो है, मेरे को लगता है कि अभी जो लेटेस्ट आई है फेसलिफ्ट वाली, वो कंप्लीट पैकेज है। मैनुअल लेना है तो टर्बो के लिए जा सकते हो, और ऑटोमेटिक लेना है तो 1.5 मिलेगा। इतना पेपी इंजन नहीं है, बट आपका काम हो जाएगा और आपको ओवरऑल पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मोहम्मद अमीन, इन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा था, इसलिए इनके जो पूरा पैराग्राफ है उसको जोड़ना पड़ा। पिछले बार भी उन्होंने लिखा था, बट मैं उस टाइम में जवाब नहीं दे सका, तो चलो इस बार दे देते। ये जो है हर साल 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करूं, गोल्ड लूं हर साल, या फिर कोई और बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, सब कुछ चाहते। देखो गोल्ड तो बोलते हैं गॉड्स करेंसी, ठीक है, गोल्ड को हमेशा से बोला गया, तो गोल्ड में तो कभी भी ऐसा मत समझना कि हाँ चलो किसी ने एकदम इन्फ्लेटेड प्राइस पे 1,90,000 रुपीज इंडियन रुपीज की बात कराओ, उसका जो तोला मिल रहा था उसमें ले लिया तो भाई अटका है वो, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में कभी नुकसान नहीं होगा उसका। मैं जानता हूं कि जब इंडिया में नोटबंदी हुई थी ना, तो उस टाइम पे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत लोगों ने कैश में गोल्ड ले लिया था। उस टाइम पे गोल्ड 32,000 रुपीज तोला था, लोगों ने 40-40 हजार रुपए तोले से भी लिया है। उस टाइम पे उन लोगों को लगा होगा ना कि लॉस हो गया, महंगा मिल गया, लेकिन आज देखो वो 40,000 रुपए का गोल्ड 1,40,000 रुपए का हो गया। गोल्ड इज ऑलवेज गुड। बाकी आप मुस्लिम हो तो मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस और उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह आता है वो कंप्लीटली हराम है। बाकी आप म्यूचुअल फंड वगैरह शरिया कंप्लायंट जो होंगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैंने जो किया उसमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं आया मुझे। नवाज मेमन बोलती है मैं करंटली आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं, फोल्ड 7 लेना चाहिए, उस पर स्विच करना चाहिए, सही है। बकवास फोन है मेरे भाई, फोल्ड 7 मैं खुद यूज कर चुका, उसका रिव्यू कर चुका हूं, चैनल पे आप देख लेना। घटिया फोन है, बीच में क्रीज और इतना सा डिस्प्ले बाहर का, बाकी आपकी मर्जी। नाजुक फोन भी गिरेगा तो खराब हो जाएगा। 16 प्रो मैक्स है तो आपको चेक ही करना है फोल्ड कैसा है, तो जाके कोई सैमसंग की स्टोर में चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। थोड़ी देर उससे खेलना, आधा 1 घंटा। प्रणय बोलती है कि सिटी के लिए कार लेना है, बजट 10 लाख रुपए का है, ऑटोमेटिक लेना चाहता हूँ, i20 स्पोर्ट्स मैनुअल है और इनोवा क्रिस्टा भी है, एक और कार चाहिए, इजी टू ड्राइव चाहिए। मैं मारुति सुजुकी नहीं लेना चाहता हूँ, कि i20 ऑटोमेटिक कंसिडर करना चाहिए या फिर कोई ईवी या कोई अदर कार है। ईवी में आप देख सकते हो टाटा टियागो ईवी आई है, वो ले सकते हो अगर आप टाटा से मतलब ओके हो लेने के लिए, तो फिर उसके लिए जा सकते हो। i20 ऑटोमेटिक आप लोगे, अगर रनिंग ज्यादा है तो फिर पछताओगे, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी उसमें नहीं है। और मारुति आपको नहीं लेना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बलिनो आपको रेकमेंड करता था। मल्हार बोलती है कि आपकी यूट्यूब फैमिली बड़ी है और आईफोन की कम्युनिटी बड़ी है, तो टेलीग्राम ग्रुप क्यों नहीं बनाते? कुछ बैन वैन का चक्कर है टेलीग्राम का, मैं यूज भी नहीं करता। बाकी व्हाट्सएप चैनल कब आएगा, तो व्हाट्सएप चैनल ऑलरेडी है, लिंक मैं पहले कमेंट पिन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनका क्वेश्चन ये है मल्हार का कि एप्पल का फोल्ड अल्ट्रा के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्राइस होगी और रिव्यू करोगे क्या, और आप इसको अपना प्राइमरी डिवाइस बनाओगे? 2.5 लाख रुपए का आ सकता है। सैमसंग ने 2 लाख का निकाला है ना अभी, तो ये 2.5 लाख रुपए हो सकता है, 2 लाख के तो ऊपर ही पकड़ के चलो। रिव्यू इंशाल्लाह जरूर करूंगा, और प्राइमरी डिवाइस तो देखो उसको रखूंगा मैं अपने पास, इंशाल्लाह वो भी रहेगा मेरे पास, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ। बट कैमरा के हिसाब से जो है वो उतना ऑसम नहीं रहने वाला है जितना 18 प्रो मैक्स जो है वो रहने वाला है। तो 18 प्रो मैक्स या फिर 18 प्रो और वो फिर रख सकता हूँ, वो कॉम्बिनेशन में वो
पॉसिबल है, वो अच्छा हो जाएगा। मतलब प्रो मैक्स अभी मुझे यूज करना पड़ता है क्योंकि डिस्प्ले बड़ा चाहिए काफी सारे कामों के लिए, बट जब वो आ जाएगा तो उसका डिस्प्ले बड़ा रहेगा तो ये छोटे डिस्प्ले वाला यूज कर लूंगा, तो शायद मेरे लिए बेटर भी होगा। शुभम बोलते हैं कि पहले मेरे पास iPhone 11 था, फिर Samsung S23 पे स्विच किया, 2 साल चला है, फिर अपग्रेड करना तो iPhone 16e पर आ गया। मुझे कैमरा ज्यादा यूज नहीं है और iOS का UI बोरिंग और कंपैरेटिवली लेस फीचर्स वाला लगता है, AI फीचर्स भी इसमें कम है, बट S23 से अभी 2 साल में बोर हो गया हूँ। क्या Samsung Fold 8 लेना चाहिए क्योंकि अलग फॉर्म फैक्टर है, या फिर 16e यूज करो और एप्पल का फोल्ड का वेट करो? एप्पल के फोल्ड का वेट करो, दोनों का कंपैरिजन होने दो, उसके बाद जो है आप डिसीजन लो। Samsung का Fold 8 जो है वीडियो से बड़ा अच्छा दिख रहा है, मैंने हाथ में जब यूज करके देखा तो मुझे इतना ग्रेट नहीं लगा, बट उसका फॉर्म फैक्टर अच्छा है। जो फॉर्म फैक्टर मैंने निकाला ना स्क्वायर टाइप का, और फिर स्क्वायर तो नहीं रेक्टेंगल बोल सकते, बट थोड़ा सा वाइड है, और ओपन करने के बाद भी जो 4:3 एस्पेक्ट रेशियो मिलता है वो काफी अच्छा है। तो लेकिन आप वेट करो तो बेटर रहेगा। हर्ष बोलती है कि मुझे एक बजट ऑटोमेटिक कार लेनी है, जैसे स्विफ्ट या फिर i10 नियोस, कौन सी अच्छी रहेगी इन टर्म्स ऑफ एवरेज ड्राइविंग एक्सपीरियंस और हाईवे रन भी रहेगा? मैंने इंक्वायरी की स्विफ्ट और i10 नियोस में ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। i10 स्विफ्ट के अलावा कोई कार सजेस्ट कर सकते हो क्या? मुझे 4-5 साल चलानी है वो कार, ओवरऑल कौन सी अच्छी सजेस्ट कीजिए। एवरेज जो है इनका मेन फैक्टर है, तो भाई स्विफ्ट लो। i20 Hyundai का इंजन, फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलेगी, दोनों में AMT गियरबॉक्स है। स्विफ्ट का भी AMT गियरबॉक्स बकवास ही लगने वाला है, और i10 नियोस का भी बकवास ही लगने वाला है क्योंकि वो AMT है, लेकिन उसको चलाना सीखोगे आप अच्छे से ना। मेरे पास देखो 3 टाइप के ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर है टाइगून है, ECVT गियरबॉक्स है जो टोयोटा हाईराइडर है, दोनों ही फैंटास्टिक है। टॉर्क कन्वर्टर तो बेस्ट है, ECVT भी अच्छा है, और AMT स्विफ्ट में जो तीनों में सबसे बकवास है। लेकिन वो जो AMT गियरबॉक्स है ना, उसको मैं अच्छे से यूज करता हूँ, तो मुझे उसमें झटका वटका वो सब प्रॉब्लम नहीं आता, बट जो नया ड्राइवर रहेगा उसको आता है। बट थोड़े दिन में आप यूज टू हो जाएंगे, उसमें से पावर निकालना आप समझ जाएंगे, तो आप अच्छे से चला सकते हो और बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, और फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। विजो बोलती है कि iPad Air mini इनमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट कब आएगा? तो भाई बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि एप्पल चाहते हैं कि उनके प्रो में कुछ स्पेशल रहे, तो उसमें ही रखेंगे वो ज्यादा कर। गोरिश बोलते हैं कि मैं क्रेटा SX और iPhone 15 यूज कर रहा हूँ, इनको कार प्ले पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई कार प्ले का प्रॉब्लम जो 26.6 में एप्पल ने सॉल्व किया, पहले प्रॉब्लम था पिछले अपडेट के अंदर 26.5.2 में। DSLR कैप्चर बोलती है एक पूछना था कि iPhone 18 Pro Max और iPhone 17 Pro Max कैमरा में कितना फर्क रहेगा, प्राइस क्या होगी, और कंफ्यूज हूँ कौन सा फोन लेना चाहिए। प्राइस जो है अभी से $300 महंगा रहेगा, मतलब 30 से 35 हजार महंगा रहेगा, 40 हजार भी हो सकता है, मतलब 1,80,000 1,90,000 का उसका बेस मॉडल आ सकता है 18 Pro Max का, ये बात का ध्यान रख लेना। और कैमरा में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा, हर बार इंक्रीमेंटल चेंज रहता है, कभी कभी थोड़ा सा बड़ा चेंज आता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। समी बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएटर और गेमिंग के लिए iPhone 18 Pro Max S27 Ultra का वेट करूं या फिर पीसी बिल्ड कराऊं? आपको फोन का गेमिंग का कंटेंट बनाना है कि पीसी का, पहले वो सोच लो, वो आपका डिसीजन रहेगा। पीसी बिल्ड और फोन का मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। बाकी 18 Pro Max पहले आने वाला है तो वही रेकमेंड करूंगा मैं, और 18 Pro Max जो है या आईफोन जो है उन पे कंटेंट क्रिएटर्स गेमिंग वगैरह वीडियो ज्यादा बनाते हैं। कोतवाल बोलते हैं कि नई E20 वाली बाइक लेनी चाहिए या फिर E85 वाली लेनी चाहिए। E85 वाली जो है नॉर्मल पेट्रोल में भी चलेगी, एथनॉल बढ़ने लगा, जैसे E30 आ गया तो उस पर भी चल सकती है, कौन सी बाइक लेनी चाहिए? अभी करेंटली गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे है, E20 के बाद E25 वगैरह नहीं निकाल रही, जो उनका डिसीजन है। E85 जो फ्यूल है फ्लेक्स फ्यूल, वो सिर्फ दिल्ली मुंबई के 2 एक पंप पे अवेलेबल है। वो फ्यूल 20 रुपए पर लीटर से सस्ता है नॉर्मल फ्यूल से, लेकिन एथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी है वो पेट्रोल से कम है। तो अगर आप E85 वाली मोटरसाइकिल लोगे या वैगनआर लोगे फ्लेक्स फ्यूल वाली, उसमें E20 पेट्रोल डालोगे वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगी, और E85 पेट्रोल डालोगे तो कम फ्यूल एफिशिएंसी देगी। तो वो फ्यूल एफिशिएंसी तो कम देने वाली है, वो कॉस्ट को कुछ ऑफसेट नहीं कर पाएगा, तो कुछ सेंस नहीं बनता E85 वाला पेट्रोल उसमें डालने का। E30 कब आएगा उसके लिए अभी आप अपफ्रंट ज्यादा कॉस्ट देंगे, ज्यादा पैसे देंगे, और फिर वो बाइक लेंगे जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी आपको E85 पेट्रोल पे कम मिलेगी, E20 पेट्रोल पे ज्यादा मिलेगी। किसी का मैंने वीडियो देखा था, उसमें वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल जो है E20 पेट्रोल पे, E85 वाली वैगनआर है वो E20 पेट्रोल जब सादा पेट्रोल डाला गया उसमें, तो उसने 17 का फ्यूल एफिशिएंसी दिया, एवरेज दिया, और E85 वाले पेट्रोल पे उसने 10 का एवरेज दिया। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको 10 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज वैगनआर से मिलने वाला है E85 पेट्रोल से, कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए E20 वाली अभी जो बाइक मिल रही है वो आप लो, उसको एंजॉय करो, और जब ये होगा कांड बड़ा वाला कुछ तब का तब देखा जाएगा। अभी E10 है मेरी टाइगून, पर E20 पे हम चला रहे, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हुई, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और बहुत अच्छी है गाड़ी, अभी भी चल रही है। आई होप कि आगे भी फ्यूल पंप का और किसका प्रॉब्लम ना है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली ड्रॉप हो गई। 18-20 दे दी थी हाईवे पे, 14-15 पे आ गई, तो ये एक फैक्टर है उसमें। अदरवाइज अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मेरी कार जो है अंडरग्राउंड बेसमेंट कवर्ड पार्किंग में रहती है, बाहर रहती है, शायद पानी वानी मॉइस्चर जाके कुछ ट्रबल आ सकता था। और आई होप और दुआ करता हूँ आप भी करो कि मेरी कार को कुछ ना, बहुत प्यारी है मेरे लिए वो कार। कक्षील बोलते हैं कि मुझे आपकी तरह आईफोन मैकबुक ये सब की नॉलेज चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं फैमिली मेंबर्स की। तो आपको नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज हासिल आप कर रहे हो हमारा वीडियो देख के, तो इसी से आपको नॉलेज हासिल होगी, ठीक है। ये चैनल जो है पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं, एटलीस्ट आईफोन के मामले में। सभी प्रोडक्ट्स तो इतने ज्यादा कवर नहीं करता, बट आईफोन बहुत ज्यादा, और पुराने वीडियो तो कभी तो उतने बनाता भी नहीं मैं, लेकिन पुराने वीडियो देखो बहुत ज्यादा उसके अंदर
अंदर डीप नॉलेज मैंने दिया आपको। बोलते मैकबुक को मेंटेन कैसे करें बिना किसी डेंट के, जैसे आप सेल करते तो उसमें कोई डेंट नहीं होता। देखो हमेशा जो है मैकबुक अगर आप ऑफिस में रख दो, डेस्क पे रख रहे हो, घर में रख रहे हो या कैरी कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज कैरी इट इन अ स्लीव आता है ना, अच्छी क्वालिटी का ले लो, सस्ता वाला ले लो, महंगा वाला ले लो, जो जमता है आपको वो ले लो, बट उसमें रखो। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करो, कोई भी उस पे लिक्विड्स या कोई भी केमिकल्स यूज मत करो, डस्टिंग करो अच्छे से, और बच्चों के हाथ में दोगे, ये सब करोगे, पानी गिराओगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए हमारे मैकबुक एकदम A1 कंडीशन में थे, हम स्लीव में रखते हैं, बाहर जाते तो लैपटॉप बैग्स हमारे डेडिकेटेड, ठीक है, उसके अंदर रखते हैं फुल पैडिंग के साथ, तो कभी एक डेंट नहीं आता उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से रहता है वो। तो ऐसे आपको मेंटेन करना होगा। अमन सिंह बोलती है कि मेरे पास 2024 की टोयोटा RAV4 है, गैस मॉडल यानी कि सिर्फ पेट्रोल पे चलने वाली, सोच रहा हूँ 2026 RAV4 हाइब्रिड ले लूं, ट्रेड इन करके, सुना है आने वाला टाइम हाइब्रिड करके। हाइब्रिड कार कोई ले सकता है ना तो ले लो, क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। टोयोटा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो लिया ना मैंने, उसका जो नियो ड्राइव था, माइल्ड हाइब्रिड, बहुत थका हुआ था, बड़ा स्टड़ा हुआ इंजन था, मतलब एकदम सैड, लेथार्जिक। किसी के पास है तो ऑफेंड मत होना भाई, जो है मैंने एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है ऑनेस्टली। लेकिन हाइब्रिड जो लिया ना बहुत मजा आता है उसके अंदर। मतलब यहाँ पे मैं बेसमेंट पार्किंग में रहती है, उसको ऑन करता हूँ, AC ऑन, लेकिन कार ऑफ, बैटरी पे चल रही है, मोटर पे, पूरा बेसमेंट पार्किंग से रैंप पे से बाहर निकालता हूँ, फिर उसके बाद कहीं जाके उसका इंजन ऑन होता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो बैटरी मोड पे चला जाती है। सिटी में भी चलाने में मजा आता है, हाईवे भी चलाने में मजा आता है, बहुत अच्छी चीज है। और अभी मैं सिटी जाके आया थोड़े दिन पहले, 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर आया, सिटी ट्रैफिक में चलाया तो भी 24 किलोमीटर पर लीटर E20 वाले गन्ने के जूस पे जो है हमारी गाड़ी ने दे दिया। तो सोचो E10 या E0 पेट्रोल उसमें जब डालूंगा मैं तो और कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। तो ले सकते हो तो ले लो। प्रतीक बोलती है आपने स्विफ्ट इतनी क्लासी लुकिंग ली है तो हाई राइडर में पैसा क्यों कट किया, एटलीस्ट G वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो लेना चाहिए था, कंसीडरिंग आपको एज सच कमी नहीं है। देखो भाई पैसे की कमी की बात हर जगह नहीं होती है, और हम स्पेंड कर सकते हैं, बट कभी कभी हम रुक जाते हैं। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। जब हमने टाइगोन लिया तो उस टाइम पे हमने जो हाई लाइन ली, टॉप लाइन नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि उसमें सनरूफ था, उनको सनरूफ नहीं चाहिए था, बाकी सारे फीचर्स जो है काम के थे। हाई राइडर S वेरिएंट लिया, G नहीं लिया, उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। S में क्या है, अलॉयज नहीं है, S में क्या है, रियर वाइपर वॉशर नहीं है, S में क्या है, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, S में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, और S में सनरूफ नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन जो था G वेरिएंट नहीं लेने का, वो था सनरूफ का होना उसके अंदर। वेंटिलेटेड सीट्स अच्छा फीचर है, बट फैब्रिक सीट में इतनी कोई गर्मी नहीं होती है। सेकंड चीज, रियर वाइपर वॉशर के बिना काम चल सकता है मेरा। थर्ड चीज, यहाँ पे जरूरत की हर चीज थी, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इनसाइड से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर कंसोल, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी पूरा डिजिटल है इसके अंदर, और क्रूज कंट्रोल है, सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही इंजन और गियरबॉक्स है। लेकिन सनरूफ क्यों नहीं लेना था? क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं। मैं वाइफ जो है वो ज्यादा यूज करती है टोयोटा हाई राइडर, में बहुत कम चलाता हूँ, ठीक है। अभी अराउंड 2500 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें मैंने मुश्किल से जो है 500 या 1000 किलोमीटर चलाऊंगा। तो उसमें बच्चे होते हैं, वो लोग जिद करते हैं भाई सनरूफ खोलो, सनरूफ खोलो। हमको वो चीज नहीं चाहिए, आई हेट इट। और सनरूफ का इंडिया में कोई काम नहीं है, इसलिए। और मैंने उसके ऊपर जो अलॉयज थे ओरिजिनल 65,000 रुपीज की टोयोटा के, वो भी लगवा लिया, ठीक है। तो हाई राइडर के जो S वेरिएंट में लिया, उसमें G और S में आप देखेंगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको कोई वीडियो में, उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको एक्सटर्नली, सिर्फ सनरूफ का फर्क अगर कोई ऊपर से देखता है तो। ये थी दोस्तों आज के संडे Q&A की कहानी। आपके दिल में जो कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।